बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। डिमॉर्गन के कवानीन हैं जो आप पहले भी इनको ओवरव्यू कर चुके होंगे 7th 8th क्लास के अंदर। यहाँ पे न्यू मैथमेटिक्स जो कि 9th आर्ट्स और साइंस दोनों का मैथ सेम है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर 4 जो हैं वो क्वेश्चन जो सोल्व हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि सबसे पहले देखें यू सेट्स वाला चैप्टर है। यू आपको दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे है, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू ए बी सी डी जी एच है, बी की वैल्यू सी डी ई एफ जे भी है, क्या है जे भी है। अब फाइंड डिमार्गन ला, आपको डिमार्गन ला आना चाहिए कि ए वन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को देखिए आप ये डैश से भी डाल सकते हैं और आप इसको सी से भी डाल सकते हैं। अब ए यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ दोनों का यानी होल का कंप्लीमेंट है, यहाँ अकेले अकेले का कंप्लीमेंट भी है, यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है यहाँ यूनियन होगा, बाकी तो ये होल का कॉम्प्लीमेंट भी है और ये वन वन का भी है। तो यानी अगर यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होगा यूनियन होगा। और इसको ऊपर लिखें इसको नीचे लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमार्गन की कवानीन है, दो कवानीन है, दोनों जहन नशीन करने हैं। और हम फिर इनके इंशाल्लाह डायग्राम भी बनाएंगे, वेन डायग्राम भी उसने बताया हुआ है कि आप वेन डायग्राम भी बनाए। सबसे पहले मैं एक स्टार्ट करता हूँ पार्ट्स 1। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से जरा याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करनी है। ये लेफ्ट होती है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और ब्रैकेट को हम लिखेंगे ए यूनियन बी। ए की यानी पहले ए है तो ए की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर यूनियन है तो यूनियन लिख देंगे, फिर बी है तो बी की वैल्यू वहां से उठा के आप ऐसे बस एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। ए की वैल्यू वहां से ऐसे उठाओगे, यहाँ लिख दोगे, यूनियन लिखोगे जैसे लिखा हुआ है, बी है तो वो ऐसे उठा के यहाँ लिख दोगे। अब देखें यूनियन तो बहुत दफा पढ़ चुके हो, इन दोनों में क्या है कि तो दोनों में हम लिख देते हैं, ए भी उठा लिया बी भी उठा लिया, ए भी उठाना होता है। डी के बाद ई होता है, उधर देखो है तो लिख लिया, नहीं है तो ना लिखो। ई के बाद एफ होता है, नहीं है यहाँ तो है लिख लिया, जी इधर है, एच इधर है, आई नहीं है, जे है तो लिख लिया। उसके बाद जब ए यूनियन बी निकाल लेते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि यू यानी यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर से अगर इसको निकाल दें तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर यू में से आप ए को निकाल दें तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये फार्मूला याद रखना है कि यू हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसको यू में से निकाल देंगे, यू की वैल्यू लिखेंगे, पहले यू है तो यू लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और फिर ए यूनियन बी है तो उसकी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में सोर्स क्या है, इन दोनों में देखें इस माइनस कैसे करते हैं। यानी जो फर्स्ट होता है, जो यू होता है, यानी फर्स्ट हमारे पास सेट होता है, इस फर्स्ट सेट के वो तमाम अरकान जो दूसरे सेट में ना हो, यानी इसके वो अरकान वो एलिमेंट्स जो दूसरे एलिमेंट्स के अंदर दूसरे सेट के एलिमेंट्स के अंदर ना हो। ए उसके अंदर है, बी ये वाला देखना है उधर है, सी है, डी है, एफ ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी, आई भी नहीं है, आई नहीं है, आई नहीं है, आई लिख लिया। जे है वो देखो है, यानी इसके वो अरकान जो उसमें ना हो वो सिर्फ आई है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी सॉल्व, कोई मुश्किल वाला काम नहीं। हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, इस पहले यून बी ब्रैकेट वाला सोल्व किया, फिर यू में से निकाल देंगे तो कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा हम उठाएंगे, हम क्या कहेंगे कि राइट हैंड साइड जो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यही काम करेंगे कि हमारे पास अगर ए कंप्लीमेंट है इसको यू में से निकाल देंगे, बी कंप्लीमेंट इसको यू में से निकाल देंगे। तो सबसे पहले यू में से, क्योंकि देखें ये अकेले अकेले कंप्लीमेंट है तो पहले अकेले अकेला सोल्व हो जाएगा। यू में से ये निकालेंगे, यू की वैल्यू लिख देंगे, एक वैल्यू लिख देंगे, यू में से ये निकल गया। अब देखें ए वहाँ है, बी है, वहाँ हमारे पास डी भी है, लेकिन ई वहाँ पे नहीं है, ई लिख देंगे, एफ वहाँ पे नहीं है लिख देंगे, जे वहाँ पे नहीं है लिख देंगे। जब यू में से ये निकल गया, ए कॉम्प्लीमेंट तो निकल गया। अब इधर हम देखते हैं कि अगर हम यू में से किसको निकाल दें, यू में से हम निकाल दें बी को, तो यू की वैल्यू बी की वैल्यू और वो हमारे पास क्या है बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसके वो अरकान जिसमें नहीं है लिख दिए। अब जब ए कॉम्प्लीमेंट में निकल गया बी कॉम्प्लीमेंट में निकल गया, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे अकॉर्डिंग टू द दिस राइट हैंड साइड, दोनों को इकट्ठा किया, एक एक कंप्लीमेंट की वैल्यू लिखी है, इंटरसेक्शन लिखा है, बी कंप्लीमेंट की वैल्यू लिखी है, इन दोनों में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन क्या कहता है जो कॉमन है, ये नहीं है, एफ नहीं है, आई है, आई लिख दिया।
अब देखें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आई था और राइट हैंड साइड का आंसर आई है, दोनों तो सेम है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों? हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर ये भी लिखना जरूरी है कि हैंस प्रूव दैट, कि हमने साबित कर दिया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सिमिलरली जिस तरह हमने ये किया है, ये पार्ट्स भी इस तरह हो जाना चाहिए आपको, लेकिन हम चले थोड़ा आपको गाइड कर देते हैं। लेकिन इसकी स्टूडेंट्स वेन डायग्राम पर अगर गौर करते हैं, वेन डायग्राम, तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना u की वैल्यू सबसे बड़ी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, u जो है वो सबसे बड़ा है, तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप बना लेंगे। ए बी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, बी की वैल्यू सी डी ई एफ है और ए की वैल्यू हमारे पास ए बी सी डी जी एच है। तो इसका मतलब है हम ए और बी के अंदर चेक करेंगे कोई चीज कॉमन है, ए और बी के अंदर हम चेक करेंगे कोई चीज कॉमन है, ए और बी में कॉमन जो होगा उसमें देखें सी कॉमन है, डी कॉमन है, इसीलिए हमने ओवरलैपिंग करवा देनी यहाँ पे। ओवरलैपिंग ए और बी की ओवरलैपिंग करवा देनी है क्योंकि इन दोनों में कॉमन है। यू तो यूनिवर्सल सेट है, वो तो बाहर होना है, उसके अंदर ही ये ए और बी होते हैं। देख सकते हो इसके अरकान इसके अंदर मौजूद हैं। ओवरलैपिंग तभी करवानी है जब इन दोनों में मिल रहे हैं। ए और बी की वैल्यू हम लिखेंगे, जो ओवरलैप कर रहे हैं वो सी और डी करें, तो इसमें अपने बड़ी बना लेनी थोड़ी डायग्राम। तो सी और डी आपने यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, और प्रकार से अच्छे से बनाना है। जब सी डी हमने यहाँ लिख लिया, बाकी ए बी जी एच रह गए, वो ए की हम ए के अंदर ही लिखेंगे ना, ए बी जी एच, ए बी जी एच। यहाँ पे कौन सा रह गया जी हमारे पास, ई एफ जे, ई एफ जे यहाँ लिख लेंगे। अब ये तो हो गए यू के, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, वो इसके अंदर आ गए सारे। यू के अंदर एक आई बचा है, वो हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। अब जो हम वेन डायग्राम में शेडिंग करते हैं, हमने यू तो यूनिवर्सल सेट में रेक्टेंगल बना लेते हैं। ए और बी में ओवरलैपिंग तब करवाते हैं जब दोनों में कॉमन हो, ना हो तो हम इनको फिर अलग अलग बना लेते हैं। बनाना यू के अंदर ही है। फिर इनके एलिमेंट्स लिखते हैं, जो ए के एलिमेंट्स है जो बी के एलिमेंट्स है वो लिख लेंगे, जो इन दोनों में कॉमन होंगे वो कॉमन के अंदर लिख लेंगे ओवरलैपिंग के अंदर। जो बच गए वो यू के अंदर आ जाएंगे। अब इसको शेड करने का तरीका ये है कि जो आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आई निकाला, जो राइट हैंड साइड का आई आंसर निकाला, दोनों सेम निकाले। तो दोनों सेम निकालने के लिए दोनों का आंसर आई आया, तो आपने बस उसी को शेड करना है जो आई होगा। यानी डायग्राम तीन बनाए चार बनाए कोई जरूरत नहीं, एक डायग्राम बनाए और बड़ी डायग्राम बनाए जिसमें सारा कवर होता हो। तो हमारे पास जो कवर होता है, जो इसका कंप्लीट हम जो डायग्राम बनाएंगे वन डायग्राम वो यही होगी। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम जो शेड करेंगे वो आई वाले पे करेंगे। अब देखें ये जो सारा हमारे पास है, ये यहाँ पे ये सारा क्या है, ये सारा आई है ना स्टूडेंट्स, ये सारा आई है। तो हम आई वाले को ही शेड करेंगे। बेसिकली जो हमारे पास अंदर ए और बी है उसको हम शेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा आंसर होगा ना स्टूडेंट्स, जो आंसर होगा, आंसर को ही शेड किया जाता है। जो आपका लास्ट आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, आपने सिर्फ आंसर को ही शेड करना है, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखनी है, बस यही चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये जो हमने शेडिंग की है, हमने ना ओवरलैप को शेड किया, ना हमने ई एफ जी एच को, ना ए एच जे को, हमने सिर्फ जो आई वाला बाहर वाला नंबर है उसको ही शेड किया है। तो ये इस तरह आंसर आता है। ये वेन डायग्राम है। इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, देखें उसके अंदर यहाँ इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ यूनियन आ गया। इसमें भी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसका आंसर तो सी डी आ जाएगा। अब आप देख लो, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे यही आएगा। फिर कंप्लीमेंट लेंगे, यू में से इसको निकाल देंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। बच्चे नहीं, आप कर लोगे, पीछे हमने अभी समझा दिया है, ये खुद कर सकते हैं। मैंने कहा चलें इसका भी थोड़ा आपको ओवरव्यू करवा देते हैं ताकि आपको वेन डायग्राम की समझ आ सके। यू में से इसको निकालेंगे, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो हम पीछे निकाल चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ई एफ आई जी एच हमने पीछे अभी निकाला, और बी कॉम्प्लीमेंट ए बी जी एच आई निकाला, वो यू में से निकालेंगे बन जाएगा, यू में से बी निकाले बन जाएगा, पीछे निकाल चुके हैं। अब इनका यूनियन हम लेंगे, तो यूनियन देखे हम ए लिखा बी लिखा यूनियन लिया, तो हमारे पास ए बी ई एफ जी एच आई जे, ये हमारे पास आंसर आया। तो यानी जो हमारे पास ये आंसर था और ये आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आई है, तो ये हमारा साबित हो गया। अब मतलब क्या, ये हमारा आंसर है।
जब वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम में थोड़ा ज़हन नशीन कर लें, जो ए और बी के अरकान होते हैं वो हमने देखने होते हैं। अभी पीछे में बना के आपको समझाइए, ये थोड़ी बड़ी बन गई है और ये अच्छे वाक़े से हमें नजर आ जाएगी। यहाँ पे देखें, ओवरलैपिंग तो था, सी और डी ओवरलैप कर रहा था, तो जब हम ए और बी को हम मिलाएंगे तो ओवरलैप करवाएंगे सी और डी, क्योंकि कॉमन है दोनों। यूनिवर्सल सेट जो बड़ा होता है वो बड़ा बाहर लिखना है, उसके अंदर ए बी लिखने होते हैं। अब ए बी की वैल्यू ए बी सी डी जी एच थी, तो सी डी तो यहाँ आ गई, तो ए बी यहाँ देखिए, ये इतना कवर जो कर रहा है ये क्या है, सारा ए की वैल्यूज है। लेकिन जो ओवरलैपिंग के अंदर आती है, जो कॉमन आती है, वो सी और डी है। इधर से बी की वैल्यू ये है हमारे पास, उनसे उसमें हमारे पास सी डी ई एफ जे होता है, तो ई एफ जे इसके अंदर है, लेकिन जो कॉमन है वो फिर इसका भी सी डी जो होता है ना वो भी अंदर है, और इसका सी डी वो भी अंदर है। और जो बाकी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसमें आई ही बचता है, वो यहाँ पे जैसा पीछे डायग्राम बने, लेकिन इसका आंसर कुछ यूं है। इसका आंसर जो है वो क्या है, ए बी ई एफ जी एच आई भी है, जे भी, यानी ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, और जे यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो सारे एलिमेंट्स आ गए। कोई ऐसा है जो बचा हो, लेकिन सी डी कहीं नजर नहीं, लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, लेकिन सी डी नहीं आ रहा है। तो यानी ये वाला जो सी डी है, ये शेड नहीं करना कभी भी, क्योंकि आंसर के अंदर नहीं है। जो चीज आंसर के अंदर है उसी को शेड करना होता है। आंसर के अंदर आई है, जे है, आई है तो बाहर वाला सारा शेड हो जाएगा, जे है तो जे वाला तो शेड हो जाएगा, और बाकी ए बी है वो भी शेड हो जाएंगे। यानी हम इनको भी शेड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, करना भी है पेपर में। जो आंसर में आपका आए उसी को शेड करना होता है, इसको शेड नहीं करना। यानी ओवरलैपिंग वाले अदारे को, पोर्शन को शेड नहीं करना है। बाकी सारा पोर्शन जो है जिस तरह भी है वो हम सारे को क्या कर लेंगे, शेड कर लेंगे, ठीक है। तो यानी ये सारा जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सारी शेडिंग आप कर सकते हो, तो लेकिन ये शेड नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट्स कहता है, इफ u इक्वल टू 1 to 320 डैश डैश, ये 3 डैश होने चाहिए आपके, ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब इसका मतलब होता है कंटिन्यूस है, 20 तक है, वेरीफाई करना है, ए की वैल्यू दी हुई है, ए यूनियन ए क्यू के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए मैं अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लूँ चाहे राइट हैंड साइड लूँ, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है और वो यू के इक्वल मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। देखें, ए यूनियन ए जो है वो उठाऊंगा। सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट निकाल लेता हूँ, तो u में से अगर a को निकालता हूँ तो इसका मतलब है वो एक कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब u की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 डैश 20 तक दिया हुआ है, माइनस a की वैल्यू है 1 3 5 19 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू, एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो सेट होते हैं वो हमेशा दरमियानी ब्रैकेट के अंदर होते हैं। यू के वर्गन जो उसमें नहीं है, 1 तो उसमें है, 2 नहीं है उसमें, 3 उसमें है, 4 नहीं है, 5 उसमें है, 6 नहीं है, 8 नहीं है उसके अंदर, उसके बाद 10 नहीं है उसके अंदर, और 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, 20 उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर तो हमारे पास ताक नंबर सारे ही 19 तक। अब इसका मतलब ये हमारा कम्प्लीमेंट निकल आया, तो ये ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट का आंसर यू देखते हैं निकलता है। ए की वैल्यू क्या है, 1 3 5 19, और अच्छा 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 यहाँ पे थोड़ी सी 5 है 19 है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे तो 5 था तो उसमें था नहीं लिखा, 6 उसमें नहीं है लिख दिया, 7 उसमें नहीं है, वो लिखना था यहाँ पे, क्योंकि ये कहा कहीं चल रहे हैं आगे, मैं समझा आगे चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे स्टॉप हो गए हैं, ठीक है। तो ये यानी 6 7 8 9 10 आगे कुछ भी नहीं है। इट्स मीन क्या हुआ, मैं जब यहाँ 8 तक जाऊंगा, यानी 6 भी उसके अंदर नहीं है, 6 लिख लिया, 6 के बाद यहाँ पे सोच के आना है कि अगेन लिख देना 2 4, यानी इसके ओरकन जो उसमें नहीं है, 2 भी उसमें नहीं है, 4 भी उसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 18 तक नहीं है, वहां पे वो सारे नंबर आ जाएंगे, फिर वहां पे 19 है, 20 है, ठीक है।
इस तरह स्टूडेंट्स इसका आएगा। तो बाय मिस्टेक वहाँ पे डैश डैश की वजह से ऐसे लगा कि ये सारे नंबर्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे सिर्फ ये 4 नंबर्स हैं, तो बाकी तो नहीं है, तो सारे लिखने होंगे यहाँ पे। अच्छा, अब इसको अब यहाँ कर लेते हैं कि हमारे पास ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट जो होगा, ए की वैल्यू हमें दी है 1 3 5 19 और यूनियन ए कंप्लीमेंट है 2 4 6 7 18 और है 20। अब यहाँ 7 के बाद डैश 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 यानी 7 से 18 तक नंबर, तमाम के तमाम नंबर वो आगे 8 9 10 सारे जा रहे हैं। अब इनका जो आंसर आएगा यूनियन लेंगे, 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे। यहाँ पे 7 है और यहाँ 8 भी है, 19 सारे नंबर्स हैं। 19 इधर भी आ जाएगा, ये 19 नहीं है इधर आ जाएगा, यानी सारे नंबर जो है वो 20 तक है। ठीक है, यानी यू भी देखो वही है ना, यू, और यहाँ देखो वही है। इसका मतलब है वाकई यू के इक्वल आ गया, यानी ये हमारे पास ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट यू के इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। हैंस वेरीफाई दैट कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट जो है वो यू के इक्वल आ गया है। ये क्या हो गया, वेरीफाई दैट हो गया है। ठीक है, अब इसका अगर इंटरसेक्शन ले, ए इंटरसेक्शन यू, तो देखें ए इंटरसेक्शन यू, ए की वैल्यू 1 3 5 19 है। इंटरसेक्शन लेना है यू के साथ 1 2 3 सो ऑन कितना है जी 20 है, सो ऑन कितना है 20 है। तो इन दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा, जो मिलता जुलता होगा, वो यही नंबर्स होंगे जो उसके अंदर होंगे 1 3 5 और 9, दोनों में मिलते जुलते तो यही होंगे। इट्स मीन क्या हुआ, जो ए ही आया, यानी ए का अगर इंटरसेक्शन अगर यू के साथ लें, वो आंसर ए ही आता है। ये वेरीफाई हो जाता है फ्रेंड्स। इस तरह अगर ए का इंटरसेक्शन हम ए के कम्प्लीमेंट के साथ लें, तो देखें कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट के साथ अगर मैं लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है 1 3 5 19, और उसके बाद इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट क्या निकाला था हमने, तो 2 4 6 7 8 डैश डैश, आगे हमारे पास 18 था और फिर उसके बाद 20 था, यानी डैश डैश के बाद 18 और वहाँ पे 20। अब दोनों में इंटरसेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो मिलता जुलता है, 2 भी नहीं मिलता, 6 भी नहीं मिलता, 7 भी नहीं मिलता, 8 भी नहीं मिलता, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो दोनों में मौजूद है। इसका मतलब है ये खाली सेट है, यानी फाई आ गया। तो ये साबित हो गया कि ये इंटरसेक्शन अगर एक कम्प्लीमेंट के साथ लिया जाए, तो वो खाली सेट होता है, यानी एम्प्टी होता है, फाई होता है। हैंस प्रूव डैट कि ए का अगर कम्प्लीमेंट लिया जाए, ए कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाए, या ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट के साथ लिया जाए, तो हमेशा खाली सेट ही आता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह हमारे पास यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स जबकि 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ से जितने भी आगे क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये लेंथी क्वेश्चन हैं, तो ये थोड़ा न्यू कंसेप्ट के साथ हैं, इनको ज़रा गौर से समझना है। तो 7 जो क्वेश्चन है मैं आज समझा देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर जो होगा वो हमारे पास 8 9 10 11 12 के लिए होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारे समझाएंगे आपको, तो इनको नेक्स्ट लेक्चर आपने ज़रूर देखना है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज ज़रा इसको देख लेते हैं कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, यानी 55 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर मौजूद हैं, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, इन उसमें से 34 स्टूडेंट्स क्रिकेट को पसंद करते हैं, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी को करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ टू गेम्स, यानी हर स्टूडेंट जो है वो पसंद करता है एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम, दो गेमों में से एक तो हर बंदा पसंद करता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू दे बोथ गेम्स, कहता है कि एक गेम को तो सारे पसंद करते हैं, लेकिन कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेमों को पसंद करते हैं, जबकि 34 जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं और 30 जो है हॉकी को पसंद करते हैं। 55 स्टूडेंट्स हैं, 34 अगर उसको करते हैं 30 हॉकी करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर दोनों भी तो करते हैं, तो रह कितने जाएंगे, तो हम उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसका एक मेथड होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक सेट बनाया है कि हमारे पास टोटल सेट्स कितने होते हैं, लेकिन यहाँ पे ए को हम ज़ाहिर करेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, नाम दे दिया वैसे ही कि जी जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो हमारे पास ए है, यानी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, वो क्रिकेट वाले कितने 34 हैं।
तो हमने एन ऑफ ए यानी नंबर तादाद कितनी है उनकी, एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो ए एलिमेंट्स जो हमने फर्ज किए वो क्रिकेट के किए, तो एन ऑफ ए इक्वल टू 34। और जो हॉकी को खेलते हैं उसे हम बी से ज़ाहिर करते हैं, सेट ऑफ, वैसे ही आप ए बी की जगह पे आप क्रिकेट से सी भी कर सकते हो, हॉकी से एच भी कर सकते हो, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं होता है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी वो 30 हैं, वो एन ऑफ बी आ जाएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम, दोनों गेमों की बात कर रहे हैं, कितने होंगे दोनों गेमों जो, यानी इसका मतलब है दोनों को हमने बताना है, यूनियन के अंदर बता सकते हैं कि दोनों में, कॉमन तो नहीं बता सकते ना, दोनों की बात करनी है। तो हम ए यूनियन बी ही फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ फाइंड करेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू, यानी ये जो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दिया हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, जो टोटल बच्चे थे, यानी ए और बी यूनियन कैसे निकालते हैं, ए और बी के तमाम अरकान तमाम एलिमेंट्स को हम आंसर में लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं ना, इसीलिए तो 50 स्टूडेंट्स हैं, यानी ए और बी के दोनों को मिलाएं तो फिर ही हमारा 50 स्टूडेंट्स बनेंगे, तो वो यूनियन होंगे, यूनियन में ही मिलाते होते हैं 55। वी नो डैट अगर एन ए यूनियन बी, यानी फार्मूला अपने माइंड में रखना है। अच्छा, इसमें मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है कि एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कितने स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ, जो दोनों गेमों की बात करते हैं उसका मतलब वो कॉमन है, वो क्या है, कॉमन है, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। अच्छा, अब फार्मूला अगर एन ए यूनियन बी इक्वल टू, फार्मूला याद रखिएगा, मैंने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर वो जो लेक्चर्स करवाया वहाँ भी डिस्कस किया ये, कि हमारे पास जब दो चीज़ें मौजूद हों तो हमारे पास उनकी इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, कॉमन कैसे निकालते हैं, ये यूनियन एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यानी ए और बी का प्लस कर देते हैं और जो हम इंटरसेक्शन करते हैं कॉमन करते हैं उसको माइनस करते हैं। अब ए यूनियन बी का हमारे पास 55 है, एन ऑफ ए हमारे पास 34 है और एन ऑफ बी 30 है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 64 आता है। 55 है, 64 उधर जाएगा, जारी बात है उसको साथ ले जाना, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, इसको उधर ले जाएंगे तो -9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी रह जाता है, अब ये जो माइनस ये रहता है, माइनस माइनस से कैंसिल कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब हुआ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके आ गया, 9 के आ गया। तो सो 9 स्टूडेंट्स लाइक बोथ गेम्स, तो उसने यही पूछा था ना कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेमों को पसंद करते हैं, तो वो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स निकले, स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेमों को पसंद करते होते हैं। तो आज तक लेक्चर यही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।